हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। वेलकम। जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैं सेंटेंसेस की बात कर रही थी, मुझे लगा कि शायद वर्बली उतने अच्छे से वो चीज़ें एक्सप्लेन ना हो सकें, इसलिए मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आई हूँ, फ्लो चार्ट। हालांकि ये भी उतना डीप नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करूंगी कि इसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आप अगर मुझे डिमांड करेंगे कि मैं इसको लाइव बोर्ड पे या कहीं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो ऑफ कोर्स मैं वो भी करूंगी। पहले आप इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिए। सेंटेंसेस सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं, बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। और ये मत सोचिएगा कि ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए या पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, अगर आप जूनियर सेक्शन में हैं, इवन आप सीनियर सेक्शन के स्टूडेंट हैं, लाइक अप टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन ट्वेल्थ एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव, ये हर चीज़ के लिए बहुत 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 मैंडेटरी है जानना। और मुझे नहीं लगता इतना डीपली से आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। चलिए लेट्स डिफाइन मी देन चेक इट आउट कि कहाँ तक आप इससे कन्विंस होते हैं। फर्स्ट दो पार्ट्स हैं हमारे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में डिफाइन करूंगी आज इस चार्ट में। आप अगर चार्ट को देख पा रहे होंगे तो आपको सब्जेक्ट के टू पार्ट्स में डिवाइडेशन दिख रहा होगा, क्वालिफायर एंड सेकंड वन इज मेन वर्ड, या आप कह सकते हो दिस इज द हेड वर्ड। क्वालिफायर्स, क्वालिफायर का सिलेबस अपने आप में ही बहुत वास्ट है। क्या होते हैं क्वालिफायर्स? क्वालिफायर्स को आप देखिएगा, क्वालिफायर्स को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। एंड मेन वर्ड है, ये तो खुद में ही एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसका कोई भी पार्ट्स नहीं है। अब हम बात करते हैं फर्दर, जो आता है आपका डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल को क्लियर करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेंटेंस में फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन सा पोर्शन आपका सब्जेक्ट है और कहाँ से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली, आपने ये वीडियो अच्छे से वॉच किया, आई एम श्योर आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को अदर्स को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब मीन्स क्रिया, जैसे लाइक क्रियाएं क्या होती हैं? हंसना, रोना, पीना, खाना। जहाँ पे हमारे एक्शन वर्ड स्टार्ट होते हैं, उससे पहले का जो पोर्शन होता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। एंड आफ्टर वर्ब जो बाकी का पोर्शन है वो आपका प्रेडिकेट में आता है। तो जैसे ही आपके सामने कोई सेंटेंसेस आता है तो आप ये चीज़ आंख बंद करके बिलीव कर लीजिए कि हमारा बिफोर वर्ब जो भी पोर्शन है वो सब्जेक्ट है, बाकी का प्रेडिकेट। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल से मैं आपको सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स में उसका डिवाइडेशन था, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। फर्स्ट सेंटेंस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अ बॉय इज टॉकिंग, राइट। अ बॉय, एक लड़का। बॉय हमारा क्या हो गया? हेड वर्ड। पीछे आपने चार्ट में देखा था ना, हेड वर्ड। हेड वर्ड हमारा क्या होता है? वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। अब बॉय, बॉय से पहले ए, ए यहाँ पे किस चीज का वर्क कर रहा है? डिटर्मिनर्स, राइट। क्वालिफायर का पार्ट्स, आप आ गए ना क्वालिफायर के पार्ट्स पे, उसमें ए जो हमारा था फर्स्ट डिटर्मिनर था। अब इसका मतलब इज टॉकिंग आपका प्रेडिकेट में चला गया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजें मिल रही हैं सब्जेक्ट पोर्शन से, वो कौन कौन सी हैं? आ डिटर्मिनर एंड बॉय हेड वर्ड, राइट। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाइए, अ नॉटी बॉय इज टॉकिंग। अब जो एक लड़का है वो कैसा है? नॉटी। जो नॉटी है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसकी क्वालिटी को बता रहा है? बॉय की। जो बॉय है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को डिफाइन करता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सारी क्लियर करूंगी, बट मुझे इसके साथ जरूरत है आपके साथ की।
कैसे? जब वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू देंगे। आप मुझे बताएंगे चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं, या आपको इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आप इसमें क्या नया देखना चाहेंगे, आप इसका लाइव वीडियो देखना चाहेंगे, लाइक मैं आपको चार्ट के थ्रू या खुद प्रेजेंट करूँ। अगर आप डिमांड करोगे तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड हो रही है कि नहीं, आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं, या मैं कुछ आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बात होगी बीच में। नेक्स्ट है आपका नॉटी बॉयज टॉकिंग। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल गई, डिटर्मिनर्स, नॉटी इज एडजेक्टिव, एंड बॉय दैट इज हेड वर्ड, राइट। स्टॉकिंग आपका प्रेडिकेट है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है अभी। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट हुई। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, अ नॉटी बॉय बियरिंग अ कैप इज टॉकिंग। यहाँ पे जो नॉटी बॉय है वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया हुआ है, उसने कैप बियर किया हुआ है। जो हमारे एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं वो हमेशा हेड वर्ड के बाद में आते हैं, और हेड वर्ड की जो कि हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसकी एक विशेष सिचुएशन को बताते हैं। जैसे कि जो हमारा बॉय है उसने क्या किया हुआ है, कैप पहना हुआ है। तो दिस इज द वे आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे कि जो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है वो हमेशा हेड वर्ड के बाद में होगा, राइट। तो ये यहाँ पे आपको चारों चीजें मिल गई, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एंड द लास्ट इज एडजेक्टिवल फ्रेज। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी एक सेंटेंस हमारा रिमेनिंग है, वो कौन सा है, इसमें कोई बात नहीं है एक्सेप्ट हेड वर्ड, क्योंकि उसका होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, राइट। तो ये हमारा क्या है, ही इज टॉकिंग, यहाँ पे सिर्फ हेड वर्ड है एंड नथिंग। मेरा मोटो इस सेंटेंसेस को 4 पार्ट्स में डिफाइन करने का यही था कि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का एक पार्ट भी हो सकता है, 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट हेड वर्ड इज मस्ट। हेड वर्ड तो आपका होना ही होना है, राइट। प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइएगा चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं, क्योंकि जब मैं ये जान पाऊंगी कि मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको इस पे कुछ और अच्छा बताऊं, कुछ और नया बताऊं। क्योंकि जो अभी डिटर्मिनर्स के बारे में मैं बता रही थी, क्वालिफायर्स के बारे में, ये क्वालिफायर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वास्ट है, राइट। इसी में आपके डिटर्मिनर्स हैं, पजेसिव फॉर्म्स हैं, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स हैं, और आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी हैं, लाइक दिस एंड दीज एंड दैट। लाइक पजेसिव में आपका हो गया ओन्स, राम्स, श्याम्स, जिसमें किसी चीज का अधिकार शो हो। वहीं तो ये इस कॉन्सेप्ट पे भी मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद। और साथ ही साथ आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि आप लोग किस क्या क्या चीजें और जानना चाहोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ आपको पूरी बेसिक ग्रामर पढ़ाने के लिए, राइट। क्योंकि ये बेसिक ग्रामर सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, हर क्लास के लिए बहुत जरूरी है, राइट। वो चाहे 4th 5th 6th 7th 8th 9th 12th 11th 12th हर स्टैंडर्ड का बच्चा हो। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो मैं दावे के साथ कहती हूँ ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।